हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक को, सिंस और फॉर। ये वर्ड्स छोटे ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश में इनका इस्तेमाल हर बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है। आज हम इन्हें बिल्कुल सिंपल और इजी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंस के बारे में। सिंस का मतलब होता है कब से। सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बोलना हो कब से कोई काम शुरू हुआ और अब तक चल रहा है, यानी जब एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम बताना हो, जैसे 2010 से, मंडे से, मॉर्निंग से या चाइल्डहुड से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। मैं 2010 से यहाँ रह रहा हूँ। I have lived here since 2010. I have lived here since 2010. सिंस के बाद हमेशा कोई एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट पॉइंट आता है, जैसे वह सुबह से काम कर रही है। वह सुबह से काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। कब से काम शुरू हुआ ये बताने के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं सिंस का स्ट्रक्चर, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा सिंस कौन से टेंस में यूज़ होता है। तो सिंस से ज़्यादा यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस का यूज़। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद सिंस, और सिंस के साथ आता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कब से हमारा काम शुरू हुआ। जैसे वह माई से इस ऑफिस में काम कर चुका है। वह माई से इस ऑफिस में काम कर चुका है। ही हैज़ वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस मे। ही हैज़ वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस मे। अब देखते हैं सिंस का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़। उसके साथ आता है बीन। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। फिर आता है सिंस एग्जैक्ट टाइम के साथ। जैसे वह 5 बजे से पढ़ रही है। यहाँ कब से पढ़ रही है? वह 5 बजे से पढ़ रही है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 5 PM। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस 5 PM। वैसे ही वे संडे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वे संडे से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस संडे। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस संडे। सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी काम के शुरू होने का टाइम बताते हैं, मतलब जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अब तक चल रहा हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 10 AM, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2020। तो चलिए अब बात करते हैं फॉर की। फॉर का मतलब होता है कितने समय तक। कितने समय तक। फॉर जो है वो टाइम ड्यूरेशन बताता है कि कितने समय तक काम चला, कितने समय तक कोई काम हुआ, हो रहा है या होगा। जब आप टाइम ड्यूरेशन मतलब समय अवधि बताते हैं, जैसे 2 घंटे तक, 5 दिन तक, 10 साल तक, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ भी ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फॉर का सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सिंस के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद फॉर, और फॉर के साथ आता है टाइम ड्यूरेशन, मतलब काम कितने समय तक चला। जैसे मैं 5 साल तक यहाँ रह चुका हूँ। मैं 5 साल तक यहाँ रह चुका हूँ। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years। हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। वी हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years। कितने साल से जानते हैं? यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताया जा रहा है कि हम उन्हें कितने साल से जानते हैं। तो हम एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। वी हैव नोन ईच अदर फॉर 10 years। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर का यूज़। इसमें भी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़। उसके साथ बीन। फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। फिर फॉर टाइम ड्यूरेशन के साथ। जैसे वह 3 घंटे से काम कर रही है। वह
3 घंटे से काम कर रही है। शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। शी हैज़ बिन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। वैसे ही हम 30 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। हम 30 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। वी हैव बिन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, अब आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें काम शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम बताना है कि काम कब से शुरू हुआ। जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस 2010 मतलब 2010 से, या सिंस मंडे मतलब मंडे से। जबकि फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि काम कितने देर से मतलब कितने समय के लिए हुआ। ये टाइम ड्यूरेशन बताता है। जैसे फॉर 2 आवर्स 2 घंटे के लिए, फॉर 5 ईयर्स 5 साल के लिए। सो फ्रेंड्स, आप सिंस और फॉर के डिफरेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।